ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 1169 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साइकिल ते सवार होकर विधानसभा चोण लई वोट पाउण पहुंचे। खट्टर ने इस दौरान कहा कि वह वातावरण प्रति लोगों को संदेश दे रहे हैं। इस तो इलावा उन्होंने बीजेपी की जित का दावा भी किया। उत्थे अंबाला विच बीजेपी लीडर अनिल विज ने भी वोट पाया ते कहा कि साडी सरकार साफ सुथरी सरकार है ते असीं पारदर्शिता दे नाल विकास लई काम कीता है। इसलिए चारे तरफ बीजेपी दी आंधी चल रही है। मतदान करने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ आया हूँ। पहले प्रातःकाल पंचकुला से और करनाल तक लगभग 2 घंटे जन शताब्दी की यात्रा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद रेलवे स्टेशन से मेरा जो कार्यालय है वहाँ तक मैं अपना साइकिल नहीं ई रिक्शा से मैं आया हूँ। मेरे सिक्योरिटी के सब लोग भी ई रिक्शा में ही थे और अपने कार्यालय से पोलिंग बूथ नंबर 174 तक मैं साइकिल से यहाँ आया हूँ। बहुत से बंधुओं का प्रश्न ये था कि ये क्यों किया है। कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होता है उस पर कोई ना कोई संदेश अवश्य देना चाहिए। इसलिए आज इस माध्यम से, चाहे वो ई रिक्शा है चाहे साइकिल है, मैं हरियाणा की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को पर्यावरण की तरफ भी ध्यान करना चाहिए, पर्यावरण के लिए सजग रहना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए। भले ही एक सांकेतिक ये विषय होता है लेकिन इसका एक मैसेज इसलिए देना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो हम प्रदूषण को रोकें, पर्यावरण की चिंता करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सकें। अभी तक चुनाव आयोग की ही जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट्स आपके पास हैं, वही मेरे पास हैं। हर जगह जो वोटिंग हो रही है अच्छी वोटिंग शुरू हो गई है और अपलोड लगातार की जा रही है। मैंने कुछ विधानसभाओं पर यहाँ तक भी जानकारी ली है तो 9 बजे तक 15% की वोटिंग भी हो गई थी। एवरेज लगभग 8, साढ़े 8, 9% के आसपास अभी चल रही है, लेकिन हर आधे घंटे बाद ये अपडेट हो रही है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वही सही आंकड़े हैं। नहीं, जनता में बहुत उत्साह है। सारे हरियाणा में लोग भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं उनका लोग राज देख चुके हैं, सबका तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही 10 साल, लूट राज रहा, कई भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर खुद केस है। कब वो जेल में चले जाएं पता नहीं है। दूसरी चौटाला क्लैन है, अब उसके 2 टुकड़े हो गए लेकिन उनका डीएनए तो एक ही है और वो भी बाप बेटा जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के केस में। तो जनता ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को सत्ता सौंपना नहीं चाहती है। हमारी साफ सुथरी सरकार है। हमने बिल्कुल पारदर्शिता से 5 साल काम किया है, चौमुखी विकास किया है, सारे प्रदेश में समान विकास किया है। इसलिए चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है। लोग खुल कर घरों से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान कर रहे हैं। सब ऑब्जेक्शन किया था आपने, ऊपर चाबी टंगी हुई थी किसको लेकर? नहीं, हालांकि चाबी जिनका निशान है जमानत जब्त पार्टी का, उनका यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी किसी पार्टी का अंदर चुनाव निशान होना वो ठीक नहीं है। तो मैंने उनको कहा भी आप इसको ढक दीजिए।